और सम्मान समारोह को संबोधित किया। सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार का उद्देश्य राज्य का हर व्यक्ति स्वस्थ और निरोग रहे, ये हो। इसके लिए सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं। ऐसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिससे आमजन के स्वास्थ्य को निरोग बनाया जा सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा 23-24 के रेफरल ट्रांसपोर्टेशन पूरे 70 साल में 250 कॉलेज खोले। अभी हमने 303 कॉलेज खोल दिए राजस्थान के अंदर। ये शिक्षा की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ने शिक्षा के साथ में जो काम किया है, दूसरा सबसे बड़ा वो है चिकित्सा। तो कानून बनाया हमने राइट टू हेल्थ का, ये अधिकार दिया गया आपको। अब प्रदेशवासी अधिकार के साथ में बात कर सकते हैं कि हमारी स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सरकार की बन गई है। तो एकमात्र राज्य राजस्थान है राइट टू हेल्थ एक्ट देने वाला है। 25 लाख का बीमा देने वाला हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य राजस्थान है जहाँ 25 लाख का बीमा आपका इंश्योरेंस का है। तो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दल अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को 18 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव के पहले बीजेपी ने फिर बढ़ाया परिवार। कई पूर्व नौकरशाह हुए भगवा रथ पर सवार। प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस पर प्रहार। जिस सरकार पर उन्हीं के विधायक और मंत्रियों का भरोसा नहीं, उनके पार्टी के लोगों का भरोसा नहीं कि हम जिस मैनिफेस्टो के आधार पर चुन के हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। नेताओं की घर वापसी पर प्रदेश प्रभारी ने भरी हुंकार। आपके प्रयत्न, आपके मेहनत से पार्टी और मजबूत होगी और भारतीय जनता पार्टी का ये 2023 में ऐतिहासिक विजय हासिल करने में पूरा आपकी मदद मिलेगी। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। गुरुवार को भी कई राजनीतिक दलों ने नेता, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और विभिन्न समाजों से जुड़े लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। इसके साथ ही कई नेताओं की भी घर वापसी हुई। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में अरुण सिंह, सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर 12 नगर परिषद में कांग्रेस के टिकट पर सभापति रहे कमल राठौर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। पार्टी के पक्ष में हवा है, माहौल है, इसीलिए यह सब दिख रहा है और नेतृत्व के प्रति भरोसा है। एक सिलसिला चल पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सब लोगों में विशेष आस्था है, विश्वास है कि यही पार्टी है और यही नेता है जो इस देश और प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे पहुंचा सकते हैं। चुनावी समर में कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखने के लिए प्रतिपक्ष पर प्रहार प्रभावी रणनीति मानी जाती है। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। टॉप लीडरशिप की नीति ही नहीं बल्कि नीयत पर भी सवाल खड़े किए। बिजली से आम आदमी त्रस्त है, पेपर लीक से युवा परेशान है, बढ़े हुए डीजल, बिजली और पेट्रोल से आम आदमी त्रस्त है। जो सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, जिस सरकार ने राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इतना होने के बाद भी आज तक उन्होंने गृह मंत्रालय से इस्तीफा नहीं दिया। और तो और है, विधानसभा का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि आज तक विधानसभा में एक बार भी कानून व्यवस्था और गृह मंत्रालय से उन्होंने जवाब नहीं दिया। पार्टी का बढ़ता कुनबा बीजेपी के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। जानकार मानते हैं कि चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में खिसकता जा रहा है। आपको बताते चले, राजस्थान बीजेपी की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है।
इतना ही नहीं, चुनावी समर में पार्टी को सत्तासीन करने की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने खुद अपने कंधे पर संभाल रखी है। यहाँ बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो वहीं जयपुर में बीजेपी का अनुसूचित जाति का प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री और विधानसभा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी शामिल हुए। वहीं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य भी शामिल हुए। राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर भोला सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वोट किस चीज के लिए मांगते हो मुझे? कि आपने आजादी के बाद इस देश में किया क्या? सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय देश को बांटने के, सिवाय इस देश में खाई लगाने के, सिवाय इस देश में लोगों को लड़ाने के लिए, सिवाय इस देश में फूट डालो राज करो, इसके लिए कोई काम किया हो तो बताएं। आज आप लोग ईमानदारी से काम करते इतने वर्षों तक, तो शायद देश आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। अरे आप लोग थोड़ी, मैं आपको कह रहा हूं, किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के मुख से जय भीम निकला है क्या कभी? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन करते हैं नरेंद्र मोदी और 3 बार बोलते हैं जय भीम, जय भीम, जय भीम। रिकॉर्ड उठा लेना। रिकॉर्ड उठा लेना। किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री के मुख से जय भीम नहीं निकला। और एक तो वहीं राजस्थान में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार कांग्रेस ने अपनी योजनाओं के दम पर सरकार में वापस आने के लिए कमर कस ली है और चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाने के लिए पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी तैयारी कर रहे हैं और उनका आवेदन लिया जा रहा है। बाड़मेर कांग्रेस के चुनाव प्रभारी और सीडब्ल्यूसी सदस्य बाड़मेर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। वहीं न्यूज़ 18 राजस्थान से बातचीत करते हुए मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटे हुए है और कांग्रेस के प्रभारी जो है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वो बाड़मेर पहुंचे हुए और कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं, तो साथ ही कार्यकर्ताओं की आज बैठक भी लेंगे। हम बातचीत करेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या आलाकमान की ओर से इनको निर्देशित किया गया। पूरे राजस्थान में चुनावी माहौल है और जैसे हम यहाँ पे रामलाल जी और दोनों यहाँ पे आए हैं मंत्री, ऐसे राजस्थान के समस्त जिलों में प्रभारी गए हैं और प्रत्येक विधानसभा के उम्मीदवारों के चयन के बारे में समस्त कार्यकर्ताओं से चर्चा की जा रही है। तो क्या रामलाल जी, इसमें कार्यकर्ताओं के जो भी चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं या चुनाव लड़ने वाले हैं, उनसे आवेदन लिए जाएंगे या किस तरीके की आज की जो मीटिंग रहेगी? ब्लॉक लेवल पे हमारी पूर्व में बैठकें हो चुकी हैं, वहां पर जो विधानसभा के उम्मीदवार हैं वो ब्लॉक लेवल पे अपनी दरखास्त उन्होंने दी है। कोई रह गए हैं तो वो आज भी अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। इन तमाम एप्लीकेशनों को हम ले जाएंगे और ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो वहीं करौली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीत का मंत्र दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमारा लक्ष्य एक है, राजस्थान की खुशहाली, किसान की बदहाली मिटाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने के लिए कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है। राजस्थान की खुशहाली के लिए, किसान की बदहाली मिटाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण के लिए इस कांग्रेस की वर्तमान की सरकार को उखाड़ फेंकना, उस लक्ष्य के लिए हम सब नरेंद्र मोदी जी को नेता मानते हुए
का जो है हमारे कमल के फूल के निशान को हमारा चिन्ह मानते हुए, पंच निष्ठा के मार्ग जो है हमारा ध्येय मानते हुए, अंत्योदय को हमारा मुरार्ग मानते हुए, और इसके बाद में माँ भारती को विश्व गुरु बना करके उसका सम्मान दिलाने के संकल्प के साथ हम सब लोग एक साथ जुड़े। न कोई मतभेद होगा, न कोई मनभेद होगा, एक ही लक्ष्य होगा कि अब की बार जय जय राम। एक साल में कई बार जब ये तय कर चुके हो कि हम सामूहिक, मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं के सामने, एक साल में कई बार जब ये तय कर चुके हो कि हम सामूहिक, मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं के सामने। खबर धौलपुर से है। जिले के सरमथुरा थाना इलाके के हरलालपुरा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी के साथ क्रूरता की हदों को पार कर दिया। आरोपी पति ने पत्नी के हाथ पैर चारपाई से बांधकर उसके शरीर को जगह जगह से गर्म तलवार से दाग दिया। दहेज की खातिर पत्नी पर किए गए अमानवीय अत्याचार के बाद जैसे तैसे महिला जान बचाकर पड़ोसियों के घर पहुंच गई, जहां से पड़ोसियों ने महिला के पीहर पक्ष को इसकी सूचना देकर उन्हें बुलाया और पड़ोसी की सूचना पर पीहर पक्ष के लोग महिला को घायल हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे। बाड़ी अस्पताल में फिलहाल महिला को भर्ती कराया गया है, जहां पर उपचार जारी है। तो पति ने अपनी पत्नी के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। दहेज को लेकर महिला के साथ उत्पीड़न किया गया, जहां पर गर्म तलवार से महिला को कई जगहों पर दागा गया है। महिला की स्थिति नाजुक है। पीहर पक्ष ने महिला को अस्पताल पहुंचाया है। तो किसी तरीके से जान बचाकर महिला पड़ोसियों के पास गई और इसके बाद पड़ोसियों ने पीहर पक्ष को सूचना दी, जिसके बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि दहेज के लिए लगातार ये अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था।